Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Continental Drift of Class 11 Geography chapter number 4. So in the last video we started this chapter and introduction में हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था कि ये माना जाता है, साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं, वर्ल्ड वाइड इस चीज पे माना गया है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. पास्ट में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी पोजीशन कुछ और थी, आज कुछ और है, एंड आने वाले समय में भी, फ्यूचर में भी कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन है वो चेंज होने वाली है. तो हमने क्वेश्चंस उठाए थे कि क्यों चेंज हो रही है, कैसे पता लगा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, एंड पास्ट में पोजीशन क्या थी ये कैसे पता चला. तो ये सारे सवाल जो हैं उस पर हमने गौर किया था. तो अब इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे. तो अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग ज्योग्राफर्स, मीटेरोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपनी अपनी तरफ से उन्होंने बताने की कोशिश की, इस मूवमेंट को, इस चेंज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, क्यों कॉन्टिनेंट्स की जो मूवमेंट है वो हो रही है. तो काफी सारी थ्योरीज जो है वो निकल कर आई. सो उन्हीं थ्योरीज में से सबसे पहली थ्योरी जो है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. और भी बाकी थ्योरीज की हम बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स है. लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये थ्योरीज हैं जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग. So now let's start with the first theory, that is continental drift theory. So observe the shape of the coastline of Atlantic Ocean. So if you will look at the world map, तो ये जो Atlantic Ocean है यहाँ पे इसकी कोस्टलाइन देखो आप. मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, इसकी कोस्टलाइन इस तरीके से, देन नीचे साउथ अमेरिका इस तरीके से, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर यूरोप, देन नीचे अफ्रीका. तो एक एस शेप बन रही है. एंड आपने जैसे पजल देखा होगा, पजल में क्या होता है, इस तरीके से कुछ पीसेस रहते हैं. जैसे एक ये पीस है एंड साइड में ये पीस है. अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये एक इस तरीके का पीस जो है पूरा बन जाएगा. तो जो पजल रहती है, जिगसॉ पजल, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ये एस बन रहा है. मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अगर इन दोनों पार्ट्स को हम थोड़ा पास ले आए तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाएंगे. जैसे अमेरिका के यहाँ पे, जो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे अंदर है पार्ट, थोड़ा सा कोस्टलाइन थोड़ी अंदर को है, एंड यहाँ पे कोस्टलाइन बाहर को है. तो मतलब ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये एकदम एक दूसरे से कटे हैं, अलग हुए हैं. अगर इन दोनों को पास करके जोड़ देंगे तो ये एकदम चिपक जाएंगे लाइन टू लाइन. You will be surprised by the symmetry of the coastlines on either side of the ocean. तो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कि किस तरीके से दोनों तरफ एक एस शेप जो है बन रही है. तो बहुत ज्यादा सिमेट्री नजर आ रही है. No wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of the two Americas, Europe and Africa to be once joined together. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसी तरीके से मैप देखा, ज्योग्राफर्स हैं, कार्टोग्राफर्स हैं, जब वो मैप बना रहे थे, जब उन्होंने मैप पे इस तरीके से गौर किया तो बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है इस सिमिलैरिटी के ऊपर गया कि किस तरीके से जो ये कोस्ट लाइन है वो इतनी ज्यादा सिमिलर है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया, ये माना कि ये जो दो अमेरिकाज हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस ये अफ्रीका एंड यूरोप, ये सारे जो पार्ट हैं ये कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे, ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे. तो साइंटिस्ट ऐसा मानने लग गए. From the known records of history of science, it was Abraham Ortelius, a Dutch map maker, who first proposed such a possibility as early as 1596. तो अगर हम साइंस की हिस्ट्री में जाके देखें कि मतलब कब सबसे पहली बार किसी पर्सन ने पॉइंट आउट किया था कि इस तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कभी एक हो सकते हैं, तो अब्राहम ऑर्टिलियस थे. ये एक डच मैप मेकर थे. मैप मेकर मतलब कार्टोग्राफर हम कह सकते हैं, जो पर्सन मैप को बनाता है. तो अब्राहम ऑर्टिलियस जो है वो एक डच मैप मेकर थे. उन्होंने सबसे पहले मतलब 1596 में ही इस पॉसिबिलिटी को लोगों के सामने रख दिया था कि हो सकता है. पॉसिबिलिटी क्या है वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि पास्ट में, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, जो अर्थ के ये कॉन्टिनेंट्स हैं, टू अमेरिकाज, यूरोप, अफ्रीका, हो सकता है पहले ये कभी जुड़े हुए हों. तो सबसे पहले अब्राहम ऑर्टिलियस ने इस पॉसिबिलिटी को लोगों के आगे रखा. एंटोनियो पेलेग्रीनी ड्रू अ मैप शोइंग द 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर. एंड बाद में एंटोनियो पेलेग्रीनी जो हैं उन्होंने अब्राहम ऑर्टिलियस की बात को आगे किया, उस पर और ज्यादा
एक तरीके से उसको आगे लेकर चले। एंड एंटोनियो ने क्या किया, इन्होंने तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तीनों कॉन्टिनेंट्स मतलब ये अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका, इनको एक साथ जोड़कर दिखाया। However, it was Alfred Wegener, a German meteorologist, who put forth a comprehensive argument in the form of the continental drift theory in 1912. तो अभी तक जो एंटोनियो थे एंड अब्राहम थे, उन्होंने अभी तक सिर्फ इस बात पर गौर दिया था कि हाँ, हो सकता है ये तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जुड़े हुए हों। बट जब एल्फ्रेड वेगनर आए तो एल्फ्रेड वेगनर ने इस पूरी बात को एक प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में रखा, एक आर्ग्यूमेंट की तरह रखा कि ऐसा कुछ हुआ होगा एंड इसके पीछे ये प्रोसीजर रहा होगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से इस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मतलब पहले वाले लोग जो हैं, जो जैसे एंटोनियो हैं एंड अब्राहम हैं, उन्होंने सिर्फ इस चीज पे पॉइंट आउट किया, इस पॉसिबिलिटी पे पॉइंट किया कि हाँ, हो सकता है ये तीनों कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए हों। बट एल्फ्रेड वेगनर ने इस पर रीजन देने की कोशिश की कि क्यों ऐसा होगा, क्या रीजन रहा होगा। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो एल्फ्रेड वेगनर ने देने की कोशिश की। तो 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो दी। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस बारे में थी, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं धरती के ऊपर, किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, पहले क्या सिचुएशन थी, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड ये थ्योरी थी। According to Wegener, all the continents formed a single continental mass and mega ocean surrounded them. अब हुआ क्या कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है एल्फ्रेड वेगनर की, इसके मुताबिक वेगनर क्या कहते हैं कि ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑल द कॉन्टिनेंट्स, बी इट अफ्रीका, अमेरिकाज, यूरोप एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर। शुरू में क्या हुआ, मतलब सबसे पहले जब अर्थ बनी थी तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था, वो सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। एंड ये जो पूरा सिंगल कॉन्टिनेंटल मास है, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, एक ओशन से घिरा हुआ था। द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड पैंजिया, और जो एक अकेला सिंगल कॉन्टिनेंट था पहले, उसको क्या नाम दिया गया, पैंजिया। एंड विच मेंट ऑल अर्थ, तो पैंजिया का मतलब क्या है, ऑल अर्थ। एंड द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पैंथेलिसा, मीनिंग ऑल वाटर। और जो ओशियन था जिसने उस सिंगल कॉन्टिनेंट को घेर रखा था, उसको क्या नाम दिया गया, पैंथेलिसा, जिसका मतलब है ऑल वाटर की, पूरा पानी ही पानी। ही आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन years ago the supercontinent Pangaea began to split. तो वेगनर ने बोला कि आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जो पेंजिया था, ये टूटने लग गया। तो अगर आपको इसकी मैं इमेज दिखाऊं, सो एज पर वेगनर, इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो कि सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इवन इंडिया, यू कैन सी इंडिया इज हियर, तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, नीचे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सब जुड़े हुए हैं। एंड ये सिंगल लैंड मास है। एंड आप यहाँ पे देखोगे सिंगल ओशन है, एक जमीन का टुकड़ा है और चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो सिंगल लैंड मास है, इसको नाम क्या दिया गया, पैंजिया। एंड ये जो सिंगल ओशन है, इसको क्या नाम दिया गया, पैंथेलिसा। तो अब वेगनर क्या कहते हैं कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ये जो सिंगल बॉडी है, ये जो पैंजिया है, इसने टूटना शुरू कर दिया, इसने ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो ये स्प्लिट होने लग गई। Pangaea first broke into two large continental masses as Laurasia and Gondwana land, forming the northern and southern components respectively. तो जो Pangaea है वो दो टुकड़ों में टूटा, सबसे पहले उसके दो टुकड़े हुए, ठीक है। तो दो जो लार्ज कॉन्टिनेंटल मास बने, उनको हमने नाम क्या दिया, जो नॉर्दर्न पार्ट में था उसको लोरेशिया नाम दिया, एंड जो सदर्न पार्ट में था उसको गोंडवाना लैंड हमने नाम दिया। जैसे आप यहां देखोगे तो सबसे पहले ये पेंजिया था, ये टूटने लग गया एंड टूट के दो पार्ट बने। ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज लोरेशिया, एंड नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट बना, नीचे वाला जो पार्ट बना, उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। Subsequently, Laurasia and Gondwana land continued to break into various smaller continents that exist today. And बाद में ये जो लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड है, ये और टूट गए, इनके भी टुकड़े हो गए, एंड जो कॉन्टिनेंट हमें आज दिखते हैं उस पोजीशन में जो कॉन्टिनेंट्स है वो बनने लग गए। जैसे इस पिक्चर में आप देखोगे कि सबसे पहले
यहाँ पे ये अकेला पेंजिया था, देन 2 टुकड़े हुए लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अब ये लॉरेशिया जो है ये भी टूट जाएगा, नॉर्थ अमेरिका बन जाएगा एंड जो यूरोप एंड एशिया है वो बन जाएगा। गोंडवाना लैंड जो है इसमें से साउथ अमेरिका निकलेगा, यहाँ से जो अफ्रीका है वो बनेगा, इंडिया बनेगा। इंडिया खैर अलग कॉन्टिनेंट नहीं है बट स्टिल इट इज अ डिफरेंट प्लेट, तो ये टूट के ऊपर यूरेशिया से जाके मिलेगा। तो यहाँ से गोंडवाना लैंड से ही इंडियन प्लेट जो है वो टूटेगी। फिर यहाँ पे एंटार्क्टिका यहाँ से अलग हो जाएगा गोंडवाना लैंड से, एंड ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा। तो फिर आज जो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वो धीरे धीरे करके इस शेप में आएंगे। तो मतलब कि ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इस तरीके से ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट से टूट कर आज जो हमें कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बने। So a variety of evidence was offered in support of continental drift. अब जब वेगनर ने ये सबको थ्योरी दी तो लोगों ने पूछा होगा कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि इस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव किए। तो उन्होंने काफी सारे जो रीजंस हैं, काफी सारे एविडेंसेस हैं वो लोगों को दिए। उन्होंने बताया कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये थ्योरी जो है वो उनकी तरफ से ठीक थी। तो उन्होंने काफी सारे एविडेंसेस जो है वो दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। तो इन एविडेंसेस के जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे, एंड उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से काफी हद तक ठीक भी है, काफी सारे जो एविडेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। एंड ये जितने भी थ्योरीज हैं, चाहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो, प्लेट टेक्टोनिक, कन्वेक्शनल करंट वाली थ्योरी, ये सारी थ्योरीज जो हैं इनका कुछ कुछ पार्ट जो है वो ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से कोई भी थ्योरी जो है गलत नहीं है, सबका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो ठीक होगा, एंड अल्टीमेटली लास्ट में जाके हम पूरी एक थ्योरी है जिन पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसे कन्वेक्शनल करंट वाली थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरी है, तो इन पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि ये सारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी थ्योरी कुछ ना कुछ अपने आप में ठीक चीजें जो है बताती हैं। तो एविडेंस क्या है इसके सपोर्ट में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।